माननीय मंत्री श्री दीपक कुमार बिरुवा से मेरी जो हॉट टॉक हुई थी उस मुद्दे को लेकर, जो जोरदार हमारी तीखी बहस हुई थी, मैंने तमाम तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और आक्रामकता के साथ, एक तेवर के साथ जो मैंने बहस किया था। ऐसा नहीं होता है। आप एक बार चलिए मेरे साथ। हर जगह विस्थापित लाठियां खा रहे, गोली खाए अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है। सीधे सर पे गोली मारा गया विस्थापन के नाम पे। हम केवल प्रक्रिया नहीं, मैं विश्वास करने वाला हूं इस पे नहीं। अध्यक्ष महोदय आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है। विस्थापन बीच बचाव में माननीय अध्यक्ष महोदय भी आए, उन्होंने भी कहा, अध्यक्ष महोदय ने, कि विधायक माननीय सदस्य मंत्री जी आपके पक्ष में ही बात कर रहे हैं, आपके पक्ष में ही कार्य कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा था कि मंत्री महोदय इस बार विस्थापित कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब वो सर पे माथे पर गोलियां खाने लगे हैं, अब वो बदन पे गैर सरकारी संकल्प के विषय पर मैंने विस्थापन आयोग के गठन, पुनर्वास आयोग के गठन का जो मांग है उसे उठाया था और पूरे राज्य ने देखा। माननीय मंत्री श्री दीपक कुमार बिरुवा से मेरी जो हॉट टॉक हुई थी उस मुद्दे को लेकर, जो जोरदार हमारी तीखी बहस हुई थी, मैंने तमाम तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और आक्रामकता के साथ, एक तेवर के साथ जो मैंने बहस किया था, ये पूरे राज्य ने देखा। बीच बचाव में माननीय अध्यक्ष महोदय भी आए, उन्होंने भी कहा, अध्यक्ष महोदय ने, कि विधायक माननीय सदस्य मंत्री जी आपके पक्ष में ही बात कर रहे हैं, आपके पक्ष में ही कार्य कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा था कि मंत्री महोदय इस बार विस्थापित कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब वो सर पे माथे पर गोलियां खाने लगे हैं, अब वो बदन पे लाठी डंडे खाने लगे हैं, जेलों में भरे जाने लगे हैं। इसलिए विस्थापन आयोग एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर कोई अब प्रक्रियाधीन है, हम सोचेंगे, हम करेंगे, वो नहीं सुनने वाले हैं। आप स्पष्ट करिए कि अगले विधानसभा सत्र से पहले विस्थापन आयोग का गठन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल था, आप बताइए कि 15 दिनों में गठन कर रहे हैं, 45 दिनों में गठन कर रहे हैं या 150 दिनों में गठन कर रहे हैं, यह माननीय मंत्री महोदय आपको बताना होगा। और अंततः न 15 दिनों में, न 75 दिनों में, न 150 दिनों में, मात्र 5 दिनों के अंदर कैबिनेट से विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग को स्वीकृति मिल चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण, विधायकों का जो मुख्य कार्य होता है वह बजट पे चर्चा परिचर्चा, विधेयक पे चर्चा परिचर्चा, विधेयक प्रस्तुति करना या विधेयक बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना, ये महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। हम सड़क, नदी, नाला, पुल तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन वास्तव में विधायक का जो मूल कार्य है, विधेयक बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना, विधेयक प्रस्तुत करना, बजट पर चर्चा परिचर्चा करना, यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। जोहार आज कैबिनेट में विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन को स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए विगत 25 वर्षों से अलग झारखंड राज्य के निर्माण काल से ही आवाजें बुलंद होती रही है। समय समय पर माननीय सदस्य गणों ने विधानसभा के पटल पर इस विषय को गंभीरता पूर्वक रखा है, लेकिन हमेशा टाल मटोल किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ 3-4 दिन पहले, मानसून सत्र, जिसमें 28 तारीख जो विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था और गैर सरकारी संकल्प का जो विषय था, उस पर मैंने विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन की जो मांग को रखा था और जिस आक्रामकता के साथ, जिस तेवर के साथ मैंने माननीय विभागीय मंत्री जी से कम समय में, एक निश्चित समय में विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग गठन की जो मांग को रखी थी, अंततः 5 दिनों के अंदर विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग गठन को स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा मिल चुकी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय विभागीय मंत्री, उनको शुभकामनाएं और साथ ही साथ पूरे राज्यवासियों को जोहार, जो विगत वर्षों पुरानी मांग साकार हुई है। आशा करते हैं यह आयोग केवल कागज पर नहीं, धरातल पर भी सकारात्मक दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि आज इस राज्य का सबसे ज्वलंत, सबसे आक्रोशित मुद्दा कुछ है तो विस्थापन की समस्या है। इसलिए आशा करते हैं विस्थापितों की दिशा में, विस्थापितों के बेहतरी की दिशा में यह आयोग बेहतर काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण, विधायकों का जो मुख्य कार्य होता है वह बजट पे चर्चा परिचर्चा, विधेयक पे चर्चा परिचर्चा, विधेयक
प्रस्तुति करना या विधेयक बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना, ये महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। हम सड़क, नदी, नाला, पुल तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन वास्तव में विधायक का जो मूल कार्य है, विधेयक बनाने के लिए सरकार को बाध्य करना, विधेयक प्रस्तुत करना, बजट पर चर्चा परिचर्चा करना, यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। और मैंने इस बार का जो मेरा गैर सरकारी संकल्प का मतलब होता है एक ऐसा विषय जो अंतिम दिन होता है विधानसभा सत्र के, एकदम अंतिम दिन, और यह रात भर चल सकता है। बाकी जो विषय होते हैं वह समय उसका लिमिट होता है, जैसे तारांकित प्रश्न, असूचित प्रश्न, वो आधे घंटों का होता है, शून्यकाल वह भी आधा घंटा का होता है, ध्यान आकर्षण वह भी आधा घंटा से लेकर 1 घंटे का होता है, वाद विवाद वह पार्टी का जो सीटों की संख्या है उसके अनुसार होता है। जैसे वाद विवाद का जेएमएम के पास 34 सीटें हैं तो 35-36 मिनट मिलता है, बीजेपी के पास 21 सीटें हैं तो 21-22 मिनट मिलता है, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं तो 16-17 मिनट मिलता है, आरजेडी के पास 4 सीटें हैं तो 4-5 मिनट का समय मिलता है, और जेएलकेएम, आजसू, जेडीयू, एलजेपी को 1-1 मिनट का समय मिलता है, चूंकि उनके पास 1-1 विधायक है। लेकिन गैर सरकारी संकल्प एक ऐसा विषय होता है जिस पर जब तक माननीय सदस्य यानी विधायक जो सवाल लेकर आए हैं उस सवाल पर विभाग के मंत्री उन्हें संतुष्ट नहीं कराएंगे तो वह सत्र रात भर चलता है। पिछले बार का सत्र रात 9-10 बजे तक चला था, इस बार हालांकि शाम 5-6 बजे तक ही खत्म हो गया। यानी वो डिपेंड करता है कि जो विधायक हैं वो जो सवाल कर रहे हैं वो कब तक सेटिस्फाइड हो रहे हैं। यानी यह सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जिसे हम लोग गैर सरकारी संकल्प कहते हैं। और उसी विषय गैर सरकारी संकल्प के विषय पर मैंने विस्थापन आयोग के गठन, पुनर्वास आयोग के गठन का जो मांग है उसे उठाया था, और पूरे राज्य ने देखा। माननीय मंत्री श्री दीपक कुमार बिरुवा से मेरी जो हॉट टॉक हुई थी उस मुद्दे को लेकर, जो जोरदार हमारी तीखी बहस हुई थी, मैंने तमाम तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और आक्रामकता के साथ, एक तेवर के साथ जो मैंने बहस किया था, ये पूरे राज्य ने देखा। बीच बचाव में माननीय अध्यक्ष महोदय भी आए, उन्होंने भी कहा, अध्यक्ष महोदय ने, कि विधायक माननीय सदस्य मंत्री जी आपके पक्ष में ही बात कर रहे हैं, आपके पक्ष में ही कार्य कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा था कि मंत्री महोदय इस बार विस्थापित कुछ नहीं सुनेंगे, चूंकि अब वो सर पे माथे पर गोलियां खाने लगे हैं, अब वो बदन पे लाठी डंडे खाने लगे हैं, जेलों में भरे जाने लगे हैं। इसलिए विस्थापन आयोग एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर कोई अब प्रक्रियाधीन है, हम सोचेंगे, हम करेंगे, वो नहीं सुनने वाले हैं। आप स्पष्ट करिए कि अगले विधानसभा सत्र से पहले विस्थापन आयोग का गठन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल था, आप बताइए कि 15 दिनों में गठन कर रहे हैं, 45 दिनों में गठन कर रहे हैं या 150 दिनों में गठन कर रहे हैं, यह माननीय मंत्री महोदय आपको बताना होगा। और अंततः न 15 दिनों में, न 75 दिनों में, न 150 दिनों में, मात्र 5 दिनों के अंदर कैबिनेट से विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग को स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये कार्य होता है महत्वपूर्ण विधायकों के लिए। बाकी जो योजनाएं हैं, चापाकल, नाली, सड़क, ये जो सुविधाएं हैं, यह सीएसआर फंड से भी बनाया जा सकता है, ये डीएमटी फंड से भी बनाया जा सकता है, ये टायर्ड और अनटायर्ड फंड से भी बनाया जा सकता है। लेकिन विधायक का जो महत्वपूर्ण कार्य और रोल होता है वो विधेयक पर होता है, वह नियमों पर होता है, बजट पर, वाद विवाद पर होता है, चर्चा परिचर्चा पर होता है। तो पुनः माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को शुभकामनाओं सहित तो राज्यवासियों को जोहार कि आज कैबिनेट से विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग को स्वीकृति मिली, जो इस बार गैर सरकारी संकल्प सत्र के अंतिम दिन मेरा विषय था। धन्यवाद।